कैसे हो? ग्रामीण टेक्नोलॉजी की बात आप, लेकिन जागरूकता करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। टीके उपलब्ध हैं। 900 करोड़ रुपया सालाना नुकसान है बकरी पालन के क्षेत्र में इस देश में, खाली इन दो बीमारियों की वजह से, टीपीआर और इंटीरियोटॉक्सिमिया। अब बहुत सस्ता टीका है। तीसरी होती है एचएस। तो इस तरह की ये बीमारियां हैं और जिसका कि टीका लगता है। तो कई बार हम टीका नहीं, अगर पशु कुछ % छूट गए तो निश्चित तौर पर जो उनमें बीमारी होगी वो फिर मरना ही मरना है। और पूरे हिंद संस्था ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रही हैं। संस्था एक बेहतरीन समाज की तरफ अग्रसित, एक बहुत अच्छा उदाहरण है इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। और अब ये 1 लाख चूंकि वो व्यक्ति देख रहा है, इस उम्मीद पर इसको, और खास करके जब हम आखिर करते हैं, लेकिन हमें तो बाकी सब प्रहार वर्गीकृति तो बढ़ेगी। लोगों का सोच हो गया है कि हर चीज को क्लाइमेट चेंज से जोड़ के देखना वो भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। समझना चाहिए कि बिल्कुल फूल गोभी की तरह ऊपर तक फैला होता है। एनिमल फ्लावर होता तो देता, जानवर है तो वो लोग, तो आप उसका जब डालेगा, ऐसे नाम से बहुत नाम से आता है, ग्लाइसेल है, ग्लाइफोसेट है, राउंड अप है, मटेरियल उसमें एक ही है, वही चीज है। लेकिन ये भी हम देखते हैं कि मानव हित केवल कई पहलू हैं जिससे कि मानव हित जुड़ा हुआ है। कृषि बढ़िया हो, पशुपालन बढ़िया हो, कहीं न कहीं वो हमारी जीविका का साधन है। तो पशुपालन पर भी हमें उतना ही ध्यान देना है, बाकी सब चीज़ों पर ध्यान देना हो कि किस तरह से हम बाढ़ में या सुखाड़ में हम ध्यान दें अपने पशुओं का, कैसे बचाव करें, किस तरह की प्रशिक्षण करें जिसकी वजह से कम पशुधन की हानि हो और आगे चल कर के हमारा जो आर्थिक नुकसान होता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें और अच्छा जीवन जी सकें। इसके लिए काफ़ी हमें चारा भी लगाना पड़ेगा पशुओं के लिए, और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ेगी कि पशुओं का कैसे प्रबंधन करें, ये समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। तभी हम आगे जा कर के इन समस्याओं से काफ़ी हद तक निजात पाने के रास्ते में अग्रसर हो पाएंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर JK प्रसाद, डीन बिहार वेटनरी कॉलेज पटना। ये क्योंकि हम लोग जो वैज्ञानिक हैं, जो नई नई तकनीक निकालते हैं, नई वैरायटी है कि आप सुखाड़ में कौन सा वैरायटी लगाएं या कौन से पशु की प्रजाति को प्रमोट करें, या बाढ़ आ गया फ्लड के समय में क्या करें, ये सारी चीज़ को जब तक इन लोगों के माध्यम से ही हम ग्रामीणों तक पहुंचा सकते हैं। तो आपदा के रिस्क को कम करने के लिए और ख़ास कर रूरल एरियाज़ में जो हमारे स्मॉल स्टेक होल्डर्स हैं, बकरी पालक, मुर्गी पालक, भेड़ पालक, जिनको लॉस होता है, तो उस एडवर्स सिचुएशन में कैसे उसको ज़िंदा रख सकें, ये सबसे बड़ी बात है। उसको कौन से नॉन कन्वेंशनल फीड्स पाउडर है जो खिला सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुआ। मिनरल मिक्सचर दे करके हम अगर उनकी भरपाई करें ताकि शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन रहे, माल न्यूट्रिशन न हो, उनकी उत्पादकता घटे नहीं, इन सारी बातों पर चर्चा हुई। उनको बताया गया कि कैसे। डॉक्टर पंकज कुमार हूँ, विभागाध्यक्ष प्रसार शिक्षा विभाग, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना से आया हूँ।